पाठशाला का अब पहला अध्याय शुरू करते हैं, जिसमें आपको बताएंगे अमित शाह का ऐसा जवाब, पूरा इंडी शॉक्ड हो गया। और संसद में राहुल गांधी के साथ क्या खेला हो गया। राहुल भागो मत के नारे सुनकर प्रियंका गांधी किससे भिड़ गई। संसद में क्या क्या गजब हो गया, क्या क्या तस्वीरें आई, ये आपको दिखाएंगे। झारखंड में क्योंकि छात्रों पर लाठी भांजी गई है, लेकिन इंडी वाले एक्सपोज हो रहे। इंडी वालों ने राहुल गांधी और दीपके को भी यहां पर फंसा दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी की एक बार फिर से पोल खुल चुकी है। छात्रों को गच्चा देने वाला क्या नया ऐलान कर दिया, ये आपको दिखाएंगे। देखिए, जब जंतर मंतर पर लाठी चली थी तो राहुल गांधी अगले दिन प्रधानमंत्री के घर के बाहर पहुंच गए थे। इंडी वाले अस्पताल जा जाकर छात्रों का हाल पूछ रहे थे। कोई अस्पताल जा रहा था, कोई थाने जा रहा था। मतलब इंडी वालों में ये दौड़ लगी हुई थी, भाई छात्रों का कितना बड़ा कौन हमदर्द है। लेकिन आप ये देखिए कि कल झारखंड के बच्चों पर लाठियां चलाई गई। 24 घंटे हो गए भाई, इंडी वालों में कोई भी वहां पर झांकने तक नहीं गया। कोई इन छात्रों के बारे में पूछ ही नहीं रहा है कि उनको कहां पर चोट आई। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि भाई लाठी चलाने का ऑर्डर किसने दिया। कोई हेमंत सोरेन का इस्तीफा नहीं मांग रहा है, लेकिन उन्हें जंतर मंतर पर अमित शाह का जवाब चाहिए। इसके लिए 20 दिन से इन्होंने संसद रोक रखी है, आसमान सिर पर उठा रखा है। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। लेकिन आज अमित शाह का ऐसा जवाब आया कि ये लोग भागे भागे फिर रहे हैं। ये संसद के गेट पर डेली नारेबाजी करते थे, बैनर पोस्टर लहराते थे। आज तो इनका पूरा खेल ही पलट गया। जो लोग नारे लगा रहे थे कि भाई अमित शाह जवाब दो, अमित शाह सदन में आओ, आज वो लोग झारखंड पर चुप हैं, उनकी बोलती बंद हो गई है। आज अमित शाह का ऐसा जवाब मिला कि पूरा इंडी शॉक्ड है। इसके बारे में आपको बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी के साथ संसद में खेला हो गया। आपको यह भी बताएंगे कि संसद में आज जब राहुल गांधी के खिलाफ नारे लग रहे थे तो ये नारे सुनकर उनकी बहन प्रियंका वाड्रा किससे भिड़ गई। संसद में और क्या क्या गजब हुआ है, क्या क्या हुआ, ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और तस्वीरें आपके जो तस्वीरें सामने आई हैं, आपने पहले कभी देखी ही नहीं होंगी। आपको झारखंड में लाठी खाए छात्रों के बारे में भी बताएंगे कि कैसे इन छात्रों को इंडी के पूरे इकोसिस्टम ने अकेला छोड़ दिया है। ना राहुल गांधी वहां गए, ना इंडी का कोई और वहां गया, ना ही कॉकरोच जनता पार्टी के भाई बड़े चेहरे वहां पर गए। छात्रों की बात करने वाले राहुल गांधी तो साफ साफ एक्सपोज हो गए। कॉकरोच पार्टी वालों ने भी छात्रों को कैसे गच्चा दे दिया, इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन पहले इस पूरे घमासान का एक ट्रेलर आपको दिखाते हैं, देखिए। अमित शाह सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड जाइए आप, झारखंड क्यों नहीं गए, झारखंड क्यों नहीं गए। सौ इश्यू होते, सौ को अलग अलग हमेशा डिस्कशन होता है। क्या सौ सभी मुद्दे लाकर एक ही दिन करते हैं। झारखंड के मसले पे मैंने पिछली बार भी कहा, आपसे फिर कहता हूँ कि बातचीत ही रास्ता है और लगातार बातचीत करते रहना चाहिए। वहां जाकर अपना चेहरा चमकाना हमारा काम नहीं, उनको मजबूत करना हमारा काम। तो संसद में आज जो हुआ उसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि झारखंड के छात्रों के मामले में क्या गजब हो रहा है। आप हैरान रह जाएंगे। कल झारखंड के छात्रों पर लाठियां चली, उन्हें दिन के उजाले में मारा गया, रात के अंधेरे में मारा गया। यह सब तब हुआ जब राहुल गांधी ने कल शाम को ही बोल दिया था कि झारखंड के बच्चों को सुनना चाहिए, लाठी नहीं चलानी चाहिए। बावजूद इसके छात्रों पर लाठी चल गई। और आज तो यह हो रहा है कि छात्रों के जख्मों को ही अब झूठा बताया जा रहा है। भाई झारखंड के मंत्री कह रहे हैं कि कोई लाठी चली ही नहीं है, मतलब गजब ही हाल चल रहा है। सुनिए झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी को क्या बोल रहे हैं।
कोई छात्र देखिए मैडम, कोई लाठीचार्ज हम नहीं मान सकते हैं। आपने देखा होगा पीसफुल प्रोटेस्ट था, हम लोग मार खाए, हम लोग खुद मार खाए युवाओं के सम्मान में बस। तो ये कांग्रेस के कोटे से मंत्री हैं, ये तो राहुल गांधी को ही झूठा साबित कर रहे हैं। सुना आपने, क्योंकि कल राहुल गांधी कह रहे थे कि भाई छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसे बयान देकर इंडी वाले खुद भी एक्सपोज हो रहे हैं और राहुल गांधी को भी एक्सपोज कर रहे हैं। इन्हें छात्रों के जख्म नहीं दिख रहे हैं जिन्हें कल लाठियां मारी जा रही थी, जबकि लाठीचार्ज के वीडियो हैं, दिन के रात के छात्रों के जख्मों के निशान हैं। लेकिन जो बात कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं, वही बात सरकार में बैठी जेएमएम के नेता भी कह रहे हैं कि कोई लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। भाई सुनिए। लाठियां नहीं चली हैं, न्यूनतम बल प्रयोग आत्मरक्षार्थ, न पिलट गन दिखा न और किसी को। ये बौखला गए, पेट में दर्द शुरू, बेचैनी हो गई। कैसे इतना बेहतर तरीके से पुलिस प्रशासन ने संभाल लिया। तो अब इनको राजनीति करनी है, छात्रों की आड़ में ये कुछ अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन इनके पास न जनाधार है न कोई मुद्दा है। ये मुद्दा तो छात्रों का है, वो छात्र तो सभी दल के हैं। ये लोग तो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। आप ये भी देखिए कि खुद झारखंड के सरकारी डॉक्टर ये बता रहे हैं कि पुलिस लाठीचार्ज के बाद छात्रों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। ये तस्वीरें तो झूठी नहीं हो सकती ना, जो डॉक्टर बता रहे हैं। रांची सदर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर बिमलेश कुमार ने बताया कि 3 छात्रों को भर्ती करवाया गया है। अब आपको ये भी सुनवाते हैं डॉक्टर क्या कह रहे हैं। करीब 3 लोग आए थे धरना स्थल से, और तीनों की जांच वगैरह और ट्रीटमेंट सब सही ढंग से चल रहा है और अभी सब लोग नॉर्मल हैं। तो डॉक्टर को सुना आपने। आप सोचिए कि लाठीचार्ज के वीडियो हैं, छात्र अपने जख्म दिखा रहे हैं, भाई डॉक्टर भी जख्मों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन झारखंड में सरकार में बैठे लोगों को लगता है कि छात्र कोई राजनीति कर रहे हैं। सुने झारखंड के एक मंत्री क्या कह रहे हैं। इसने बहुत संयम दिखाया है, बल का बहुत ही कम न्यूनतम प्रयोग हुआ, वो भी जहां वेरी मच रिक्वायर्ड था। अदरवाइज हम लोगों ने जिस तरह से पूरे सिचुएशन को हैंडल किया है, मुझे लगता है काफी चीजें नियंत्रण में है। छात्राओं के साथ जो अभी भी संवाद का पोर्टल, संवाद का जो विंडो खुला हुआ है, मैं निवेदन करना चाहती हूँ छात्राओं के साथ कि इन राजनीतिक चक्रव्यूह में ना पड़े और सरकार के साथ सीधे संवाद करके चीजों का पहल निकालने का काम करे, क्योंकि मुझे लगता है कि सभी चीजों का समाधान हो सकता है। तो शिल्पी नेहा जी कह रही हैं जहां पर वेरी मच रिक्वायर्ड था वहां पर लाठी चली है, लेकिन झारखंड के एक मंत्री तो बोल रहे हैं कि कोई लाठी ही नहीं चली। एक मंत्री बोल रहा है कि छात्र राजनीति कर रहे हैं, और यही वजह है कि लोग इंडी वालों पर अब सवाल उठा रहे हैं कि भाई जंतर मंतर पर तो खूब आवाज निकल रही थी, लेकिन झारखंड के छात्रों पर सबकी बोलती अब बंद क्यों हो गई है। और इसी को लेकर आज संसद में खेल ही पलट गया। इतने दिन से इंडी वाले अमित शाह का जवाब मांग रहे थे, आज बीजेपी ने पलटकर जवाब मांग लिया कि झारखंड पर राहुल गांधी जवाब दे। आज संसद में एनडीए सांसदों ने राहुल गांधी और इंडी के खिलाफ मार्च निकाला, लेकिन इस प्रदर्शन में टकराव की नौबत आ गई। हालात बिगड़ गए क्योंकि एनडीए और इंडी के सांसद आमने सामने आ गए, दोनों तरफ से नारेबाजी होने लगी। हालात ऐसे बन गए कि संसद में तैनात सिक्योरिटी वालों को बीच बचाव करना पड़ा। दोनों तरफ के सांसदों के बीच में सिक्योरिटी वालों को दीवार की तरह खड़ा होना पड़ा। संसद में क्या माहौल बन गया था उसका वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या हुआ। राहुल गांधी माफी मांगो, का जवाब दो, राहुल गांधी हाय 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 हाय, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह इस्तीफा दो, मोदी